अब देखते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन बाय एमएमएफ मेथड इन 3 फेज अल्टरनेटर। मतलब एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसमें हम क्या काम करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन उसमें न्यूमेरिकल मेथड से हमने निकाला था, पर यहाँ पे मेनली आपको ग्राफिकल मेथड का चर्चा होगा। ग्राफिकल मेथड एक तरह से कह सकते हैं, ये एक तरह से ग्राफिकल मेथड है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का। उसमें क्या था कि रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर किए थे और रिएक्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कंसीडर किए थे। लेकिन एमएमएफ मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप आपका रेजिस्टेंस के, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसी के क्रॉस हो रहा है, रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसका ये फिगर है, हमने क्या काम किया है, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर किया। ये आपका जनरेटेड वोल्टेज है, ये आपका V टर्मिनल वोल्टेज है और EG डैश हम बैक ईएमएफ के रूप में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सर आपका EG डैश जो होगा ये आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर वोल्टेज और ये टर्मिनल वोल्टेज भी, इस दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए सर हम इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक बात और याद रखिएगा, फैराडे साहब का लॉ, उन्होंने कहा था जो फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, वो ऑलवेज ईएमएफ से लीड करता है। ठीक है, मतलब ये फाई होगा तो ये अपना क्या होगा, ई होगा। मतलब फ्लक्स जो होगा वो हमेशा ईएमएफ से क्या करेगा, लीड करेगा। और आप जानते हैं फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट का प्रोपोर्शनल है। मतलब हम आपका ये यदि आईएफ होगा तो ये आपका वोल्टेज होगा, यानी आपका जो फील्ड करंट है वो आपका जो भी ईएमएफ है, जो ईएमएफ है उससे क्या करेगा, लीड करेगा। इस बात का आपको जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। और इसमें मेनली 2 टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो मैंने पीछे आप लोग को पढ़ाया है, पीछे की मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो अभी हम देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस ग्राफ खींचते हैं। ये मान लीजिए आपका टर्मिनल वोल्टेज भी है। ठीक है, तो आर्मेचर करंट आई जो होगा, आप जानते हैं वोल्टेज से करंट जो होगा वो लैग करेगा, क्योंकि लोड में लगभग इंडक्टिव ही रहता है। आइए आप एक काम देखिए इसमें। ठीक है, तो आइए आर कहां पे होगा, आईए के एकदम पैरेलल जो आपका आईए है, आप जानते हैं जो आर क्या रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो यदि यहाँ पे हम खींचते भी है तो भी वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, भी से एकदम इसके पैरेलल में लेके चलते हैं। ये अपना आईए आर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इसके पैरेलल रहना चाहिए। अब देखिए आपका EG डैश जो है आईए आर और भी, इस दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, यहां से खींच देते हैं। ये देखिए सर आपका, ये आपका भी है, ये आईए आर है, ये क्या दे देगा, EG डैश दे देगा। ठीक है, आपका ये EG डैश दे देगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अभी हमने बताया आपको जो ईएमएफ जो होता है, ठीक है, ईएमएफ वो फील्ड करंट से लैग करता है, या कह सकते हैं फील्ड करंट जो होता है वो ईएमएफ से लीड करता है। क्यों? क्योंकि आप फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ से लीड करता है, और फ्लक्स जो होता है फील्ड करंट आईएफ का प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे एक अलग फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये यदि EG डैश है तो यहाँ पे जो फील्ड करंट होगा वो यहाँ से 90 डिग्री से लीड कर देगा। मान लीजिए फील्ड करंट IF1 लेते हैं, तो IF1 जो होगा 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। तो हम यहाँ पे ये EG डैश है, यहाँ से हम 90 डिग्री लीड कर सकते हैं। सॉरी, इसका नाम भी वही दे दिए, इसका नाम IF1 देते हैं। ठीक है, अब कहिए, आप देखिए थोड़ा बात ध्यान दीजिए, आपको टर्मिनल वोल्टेज भी पता ही है। ठीक है, और आईए तो आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता चले जाएगा, आरए पता रहता है, तो इस दोनों के रिजल्टेंट से EG डैश निकल जाएगा। अब EG डैश यदि आपको निकल ही गया है
तो ओपन सर्किट टेस्ट से आपको फील्ड करंट भी निकल जाएगा। देखिए थोड़ा हम बताते हैं, ये आप जानते हैं IF है और ये अभी आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है। इसका ये इस तरह से ग्राफ रहता है, आप देखे हैं, मान लीजिए ये ग्राफ है OCC। जब आप मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या पता है, EG डैश पता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका EG डैश पता है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या IF, तो क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल जाएंगे और यहाँ से फिर नीचे परपेंडिकुलर आएंगे। ये आपको IF1 का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मतलब आपको भी टर्मिनल वोल्टेज पता ही रहता है। RA का वैल्यू आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। IA का वैल्यू क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से ये IA रहता है और ये आपका IF रहता है। तो जब फील्ड करंट का वैल्यू पता है तो IA का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आराम से आप EG डैश पता चल गया। जब EG डैश पता चल जाएगा तो आप यहाँ से IF1 निकाल लीजिएगा और IF1 जो होगा EG डैश से क्या करेगा, 90 जाके लीड करेगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एक और बात, ठीक है। आपका आर्मेचर करंट है, ठीक है। अब एक शॉर्ट सर्किट प्लॉट करते हैं, जो अभी हमने प्लॉट किया था वहीं से काम चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आर्मेचर करंट का ये कुछ तो वैल्यू है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो आर्मेचर करंट का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है आइए मान लीजिए, तो इसके लिए आपको फील्ड करंट का, ठीक है, और यहाँ से आप पैरेलल जाते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको फील्ड करंट का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। IA के किसी भी वैल्यू के लिए IF मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका IF1 से चर्चा की है, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या काम करते हैं, इसको हम IF2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आर्मेचर करंट भी तो करंट ही है और फील्ड करंट भी करंट है, तो IF2 जो आपको मिलेगा वो IA के जस्ट अपोजिट मिलेगा, ठीक है। ये आपको IF2 दे देगा। अब देखिए ये IF1 भी फील्ड करंट, IF2 भी फील्ड करंट, तो इस दोनों से एक रिजल्टेंट फील्ड करंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको रिजल्टेंट फील्ड करंट IF मिल गया, रिजल्टेंट फील्ड करंट आपको IF मिल गया। और अभी आप जानते हैं जो रिजल्टेंट फील्ड करंट IF आपको मिल गया, तो आपका जो रिजल्टेंट EMF यानी जो आपका EG है इस फिगर में, तो EG क्या होगा, आप जानते हैं फील्ड करंट तो 90 से लीड है, तो फील्ड करंट से जो आपका EG है वो 90 से लैग करेगा। तो सर यहाँ पे यदि IF है, ठीक है, तो EG क्या होगा, इससे जस्ट 90 लैग पे ये हमको क्या मिल जाएगा, EG मिल जाएगा। और EG का वैल्यू हम आराम से ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये IF है, तो ये आराम से क्या मिल जाएगा, EG हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से हम लोग जनरेटेड EMF EG का वैल्यू निकाल लिए। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन निकालना तो आपको आसान है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, EG माइनस V बट्टा V गुने 100। V तो पता ही था और EG भी हमने निकाल लिया। इसको एक बार फिर से समझा दे, ये आपका वोल्टेज था, आर्मेचर करंट इससे क्या करेगा, लैग करेगा किसी एंगल से, ऐसे मान लीजिए। और IA रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, तो IA के एकदम पैरेलल होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट हमने देखा EG डैश था, EG डैश दिया। आप जानते हैं यदि EG डैश ओपन सर्किट टेस्ट से यदि EG डैश यदि निकल गया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ से IF1 निकाल लिया था आराम से, तो यहाँ से IF1 निकाला। लेकिन आप जानते हैं फील्ड करंट EMF से 90 लीड करता है, इसलिए इससे हम 90 लीड करवा दिया था IF1 को। और आप जानते हैं आर्मेचर करंट के कारण भी तो फील्ड करंट होगा, तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से IF2 निकाला जो जस्ट इसके अपोजिट था। IF1 और IF2 का रिजल्टेंट आपको IF यानी रिजल्टेंट फील्ड करंट दिया, और रिजल्टेंट फील्ड करंट है तो रिजल्टेंट आपको EMF भी तो मिलेगा। यहाँ से हमने रिजल्टेंट EMF EG निकाल लिया, जो रिजल्टेंट करंट से 90 क्या करेगा, लैग कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम